छोटे भिखारी ने अपने दादा को अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरते देखा तो उसने बिना देर किए अपनी उंगली काटकर अपने रक्त से उन्हें बचाने का प्रयास किया। रक्त गिरते ही वहां एक लाल कमल का फूल खिल उठा। उसी क्षण काले और सफेद गृहपाल प्रकट हुए। उन्होंने जीवन मृत्यु की पुस्तक खोली और पाया कि बूढ़े का नाम उसमें से लुप्त हो चुका है। ये परिवर्तन केवल मालकिन ही कर सकती थी, इसलिए उन्हें संदेह हुआ कि बालक किसी विशेष वंश से जुड़ा हो सकता है। वे उत्साहपूर्वक अधोलोक लौटकर यह समाचार सुनाने चले गए। वास्तव में वह लड़की ऐसे घर में पल रही थी जहां उसे सम्मान नहीं मिलता था। दादा दादी अन्य बच्चों को अधिक स्नेह देते थे और घर के कठिन कार्य तथा अपमान उसी के हिस्से आते थे। उसके पास विश्राम के लिए भी उचित स्थान नहीं था। इस अन्याय को देखकर एक शक्ति क्रोधित हुई और दुष्ट दादी गिर पड़ी, जिससे उसके दांत तक टूट गए। इसी बीच लड़की के प्रयास से बूढ़ा व्यक्ति होश में आया और घर लौट गया। उसे अनुभव हुआ कि उसकी वर्षों पुरानी असाध्य बीमारी समाप्त हो चुकी है। कृतज्ञता से भरकर वह अंगरक्षकों सहित उस लड़की को खोजने पहुंचा और उसके उपकार के लिए धन्यवाद देते हुए उसके हाथ में एक काला स्वर्ण कार्ड रख दिया। इतने बड़े प्रलोभन के सामने भी लड़की ने विनम्रता से कहा कि दूसरों की सहायता करना ही सच्ची सुंदरता है। बूढ़ा व्यक्ति भावुक हो उठा। विदा लेते समय उसने चुपचाप उसके 2 बाल लेकर पहचान के लिए सुरक्षित रख लिए, क्योंकि उसे आशंका थी कि वह उसकी दिवंगत बहू की संतान हो सकती है। जांच में डीएनए उसके पुत्र से 99% मेल खाता पाया गया और यह सिद्ध हुआ कि वह उसकी जैविक पोती है। यह जानकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने बड़े पुत्र को सूचना देकर अंगरक्षकों के साथ उसे लेने निकल पड़ा, किंतु वे देर से पहुंचे। दुष्ट दादी ने लड़की को एक निजी प्रयोगशाला में भिजवा दिया था, जहां अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। यह सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति व्यथित हो उठा और तुरंत सभी को लेकर वहां पहुंचा। उसी समय जब लड़की पर और अत्याचार होने वाला था, एक अप्रत्याशित चमत्कार घटित हुआ।